छपकर आ गया। जब मैं इनका कार्यक्रम लेने के लिए गया था कुप्पा घाट, वह पुस्तक इन्होंने मुझे भेंट सौंप दिया था और आज भी वह पुस्तक है मंदिर में। बाद में और लोग इस पुस्तक को लिए होंगे। अभी इनका कार्यक्रम कई देशों में हुआ है। जो वार्तालाप के क्रम में इनसे मैंने जाना, टोक्यो सिटी में इनका कार्यक्रम हुआ था, जापान में, थाईलैंड में, मॉरिशस में भारत के लोग बहुत रहते हैं, अल्जीरिया, बुल्गारिया, फ्रांस, इटली, हांगकांग, सिंगापुर होते हुए ये अपने भारत देश आए हुए हैं। महर्षि संत परमहंस जी महाराज अपने ये लौकिक लीला समाप्त करने से पूर्व जो इनको आशीर्वचन दिए थे, आज उनका आशीर्वचन फलीभूत हो रहा है। और मेरा प्रयास रहता है कि विद्वान से विद्वान वक्ता इस क्षेत्र में आवे। और ये पहले शिशु विद्या मंदिर कहलाता था। 2-3 साल पूर्व इनका आगमन हुआ था। इन्हीं के द्वारा ये महर्षि में ही आवासीय शिशु विद्या मंदिर का नामकरण किया गया है। कहा कि हम लोग जानते हैं रामकृष्ण मिशन चलता है, बहुत तरह के संतों के नाम पर। तो इनके मन में हुआ सदगुरु महर्षि मही के नाम पर भी यह विद्या कॉन्वेंट चले। और इसी दिन स्थापना हुआ था 29 मार्च को। तो होली के चलते कार्यक्रम थोड़ा हिलडोल हो रहा था। अंकज ने कहा आप ही का नाम लिया जा रहा है कि 30 तारीख को कार्यक्रम होगा। मैंने फोन लगाया तो इनके सेवा में धर्मानंद जी रहते हैं। मैंने कहा कि मुझ पर ही सारों आरोप लग जाएगा, मैं ही यह कार्यक्रम बनाया हूँ और मैं ही कैसे कहूँगा कि कार्यक्रम नहीं हो। हाँ, होली के चलते बाबा ने व्यक्त किया था कि गाड़ी घोड़ा जाने में लोग शीशा फोड़ देते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं, लेकिन कार्यक्रम बना। आज होली के चलते उपस्थिति कम है। ऐसे विद्वान महात्मा हम लोगों के बीच समुपस्थित हैं। मैं इस इलाके की ओर से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ संख्या कम ही है, लेकिन करीब करीब 10 के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन तमाम क्षेत्रीय लोगों की तरफ से स्वामी जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए स्वागत निवेदन करता हूँ। आप अपनी वाणी से हम सारे भक्तों को लाभान्वित करने की महती कृपा करें स्वामी। तीन लोक भरे राम।
की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मातृ संत सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पावन में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि मही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चंद्र कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य स्वामी नागर बाबा, विश्वनाथ बाबा तथा हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम विद्वान डॉक्टर सुभाष बाबा और हमारे सत्संग मंदिर के परम आदरणीय यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने वाले श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिवती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक भटका हुआ मुसाफिर अपने आप को मानता हूँ। नहीं हमें कोई वैसी विद्या है, नहीं कोई वैसी योग्यता है, लेकिन गुरु महाराज हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को भी अपना लिया। मैं अपना गौरव अवश्य मानता हूं। आज होली महोत्सव है। भारतवर्ष का महत्वपूर्ण होली महोत्सव है और संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस होली महोत्सव जो हमारे वैदिक धर्म का अथवा हिंदू धर्म का प्रथम दिवस माना जाता है। आज विक्रम संवत का 2078वां ये विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। इस मंगल बेला में, इस मंगल महोत्सव के बेला में मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय इस आयोजन को कराने वाले परम विद्वान हमारे आदरणीय श्री अंक शर्मा जी तथा हमारे परम आदरणीय विभीषण बाबू जो बड़े ही विद्वान हैं और संत मत के नियम अनुसार चलने वाले हैं। मैं भी उनको बहुत दिनों से जानता हूं और ये कुप्पा घाट बराबर आते जाते रहते हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसटी बालकांड के माध्यम से तपस्या के संबंध में सुन रहे थे। ये तप क्या है और उसमें ये भी सुने थे तपस्या जीवन का आधार है।
तभी तो ब्रह्मा जी महाराज तप करके संसार का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। तभी तो भगवान शिव ने सती महारानी को तप करने का आदेश दिया था। पार्वती जी को तप करने का उन्होंने आदेश दिया था। वो तप किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए। तपस्या दो तरह का होता है, एक सात्विक तपस्या और दूसरी तामसिक तपस्या होती है। सात्विक तपस्या क्या है? अगर आप संतों का इतिहास पढ़ेंगे, वैदिक धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा सात्विकी साधना में, सात्विकी तप में मूल रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आता है। सत्संग को महातप कहा गया है। रावण तो बहुत बड़ा तपस्वी था, और अभी अभी हिरण्यकशिपु का नाम सुने होंगे। हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा तपस्वी था। हो गया बोलिए क्या हो गया? जो कि जीवन में जब अंधकार आ जाए तो गुरु का जयकार बोलना चाहिए, गुरु का नाम जपना चाहिए, कभी भी से सब पूरा हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज की। तो आप लोग सुन रहे थे अभी हिरण्यकशिपु बहुत ही उग्रवादी, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही अहंकारी दैत्य था। तपस्वी भी क्यों नहीं था? दारू पीकर, धुआं पीकर, उपवास करके, हठ योग करके उन्होंने रिद्धि सिद्धि पाई, विधाता ब्रह्मा को प्रसन्न किया, आशीर्वाद दिया। जब प्रसन्न हुई तो आशीर्वाद मांगा। न दिन में मरू न रात में, न घर में मरू न बाहर में, न अर्श मरू न शस्त्र से, न मनुष्य से मरू न देवता से, न राक्षस। 12 महीने में किसी महीने में न मरू, न धरती पर मरू, न आकाश में, न पाताल में। सारा आशीर्वाद लिया। लेकिन भगवान को कोई ठग नहीं सकता। ठग सकता है? विशाल बुद्धि भगवदा। भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल होती है। जब भगवान जब अतिक्रमण दिया ना, एक भक्त प्रहलाद, उसी का बेटा, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला, जिसकी आयु मात्र 5 साल की थी, जिसको मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया। कहा, बोलो प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोला सब जगह है। बोला इस खंबा में भी है, खंबा में बांधा था। मैं उस खंबा को देखा हूँ पूर्णिया जिला में, जहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ तो नरसिंह भगवान के मंदिर में जरूर जाता हूँ समय रहने पर।
तो भक्त प्रहलाद जी का एकदम भोला भाला मूर्ति बना हुआ है, 5 साल का बच्चा, हाथ बंधा हुआ है। देख करके भी लोगों को दया आ जाती है, हमारा तो आंसू निकल जाता है। बोलो प्रहलाद, तुम्हारा भगवान इस खंबा में भी है क्या? बोला हाँ, खंबा में भी है। तो गुस्सा आया, खंबा पर तलवार का प्रहार किया। बोला इस खंबा में भी भगवान है? बोला हाँ, खंबा में भी है। हिरना कुछ जुलुम कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खंब गया फट रे, आया नरसिंह खंब गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मारा धड़ाम और खंबा फट गया, और खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए ना नरसिंह, तो भगवान की आंखें लाल थी, भगवान की भुजा फड़क रही थी। भगवान ने पकड़ लिया, दौड़कर हिरण्यकशिपु को भागने लगा, पकड़ लिया, गोद में बैठा लिया। बोला बोलो हिरण्यकशिपु, दिन है कि रात? तो महाराज न दिन है ना रात। तो तुम्हारा वरदान है? बोला नहीं है। न दिन था न रात था, शाम का समय था। लेकिन मैंने और वरदान लिया है। बोलो क्या वरदान लिया है? बोला मैंने वरदान लिया है न अस्त्र न शस्त्र से। बोले अस्त्र है कि शस्त्र? नाखून दिखाया। बोला ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तुम्हारा वरदान है? नहीं नहीं, हमारा वरदान तो नहीं है, लेकिन मैंने और वरदान लिया है। बोला क्या वरदान लिया है? बोला वरदान लिया है ना घर में मरू ना बाहर। नरसिंह भगवान ने कहा बोलो घर है कि बाहर? बोला न घर है ना बाहर, बीच चौखट है, दरवाजा है। बोला तुम्हारा वरदान है? बोला नहीं, वरदान तो नहीं। फिर कहता और वरदान लिया है। बोला क्या वरदान लिया है? बोलो। मैंने वरदान लिया है ना मनुष्य मरे ना देवता से ना राक्षस है। तो मैं मनुष्य हूं कि राक्षस हूं कि देवता हूं, क्या हो बताओ? बोला ना तो नर हो ना तो सिंह हो, या ना तो मनुष्य हो ना तो जानवर हो, आप ही जानो आप क्या हो, लेकिन हमारा वरदान तो नहीं है। मानो? बोला प्रभु और वरदान दिया है भी। बोला क्या वरदान दिया है? बोले मैंने वरदान दिया है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरो। तो नरसिंह भगवान हंसने लगे, बोले बेटा ये 12 महीने नहीं है, ये 13वां महीना है, इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये त्रिपुरी को मारने के लिए मैंने बनाया है। ये तुम्हारा ये महीना तुम्हारा विधाता ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। भगवान ने अपने नाखून से हृदय विदर्भ कर दिया और राम नाम सत्य हो गया। मैं कह रहा था भगवान को कोई ठग नहीं सकता। विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल है। वो ईश्वर परमात्मा है कैसे? सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र पादः सबोम विगुम। वो हजारों असंख्य आंख वाले, हजारों असंख्य भुजा वाले, हजारों असंख्य पैर वाले, वो हजारों असंख्य वक्षस्थल वाले, ऐसे परमात्मा है। अनोर नियान महतो महियान, अनु से अनुतर है और महान से भी महत्तर। भगवान ने उसको रसातल पहुंचा दिया, मूर्ति लोग पहुंचा दिया। ऐसी कितना ही घटना है, एक नहीं। जो तप करता है, सात्विक तप करता है, सत्संग करना सात्विक तप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सात्विक तप करना है,
वेदादि का अध्ययन करना सात्विक तप करना है और त्रैकाल संध्या करना सात्विक तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। बहुत समय तक ये ज्ञान का लोप हो गया था, ये ज्ञान मैं अब पूरा तुमसे कह रहा हूं। तो कहा भगवान, आप तो द्वापर में पैदा लिए हो, आपका अवतार द्वापर में हुआ है, आप सतयुग की बात कर रहे हैं। सूर्य तो सतयुग के ऋषि थे, मनु सतयुग के ऋषि थे, इक्ष्वाकु पूर्व के ही ऋषि थे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ब्रह्मचर्य का बल बहुत बड़ा बल होता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया, अर्जुन युद्ध में तुम विजयी होंगे और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह वहीं पर थे। भीष्म पितामह ने कहा, हे मधुसूदन, ऐसा न समझो कि शरण क्षेत्र में वही सिंह हूं। अगर आप सिंह हो तो मैं ऐरावत से कम नहीं हूं। अगर आपने प्रतिज्ञा किया है कि रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं भीष्म नहीं कहलाऊंगा, मैं आपको शस्त्र अस्त्र उठवा कर रहूंगा। और भगवान को उठाना पड़ा। ये ब्रह्मचर्य का ही बल था। हमारे गुरुदेव कहते थे, माताओं को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुष को, भाइयों को एक पत्नीव्रत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में बड़ा बल है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से ही पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदू धर्म का अंतिम राजा था, ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ करके गया था। बताते हैं पृथ्वीराज चौहान युद्ध में 16 बार जीत गया था, 17वीं बार में ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ करके गया था और परिणाम क्या हुआ? युद्ध में हार गया। इब्राहिम लोदी के माध्यम से हारा और उन्होंने लोहे के कील से उसकी आंखें निकलवा ली थी। अभिमन्यु जो भीष्म पितामह और कर्ण के छक्के छुड़ा दिए थे, अर्जुन कर्ण के छक्के छुड़ा देने वाले, आज ब्रह्मचर्य तोड़ करके गया और युद्ध में मारा गया। मैं अर्जुन की बात करता हूं। एक पुस्तक का नाम है किरात अर्जुनीयम। अर्जुन जंगल में जब शिकार खेलने गया था तो सबको परास्त कर दिया, लेकिन एक किरात प्रकट हुआ। और किरात के साथ युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में अर्जुन हारने लगा। वो चरणों में गिर गया, महाराज आप कौन है? वो साक्षात भगवान शंकर थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने कहा तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अर्जुन उनकी बात मान करके भगवान शिव की बात मानकर तपस्या किया। बतलाते हैं तपस्या जो भी करते हैं तो भगवान की माया डिगाती है। उर्वशी आ गई, बोला हमारी जैसे 12 बजे रात में पायल पहन करके चमचम करने लगी, भद्दे भद्दे गाने सुनाने लगी, गीत सुनाने लगी। देखा मैं तो समाधि में हूं।
आंख खोली तो उर्वशी बोलती है, हमारी जैसी सुंदरी नारी नहीं, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ। माँ, बहुत रात्रि में आई हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा पुत्र हो जाए, लेकिन इतना तो निश्चित है कि तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। महाराज की हार कर चली गई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड ब्रह्मचर्य इज डेथ। ब्रह्मचर्य ही जिंदगी है और ब्रह्मचर्य का नाश मृत्यु है। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति कैसा है तुम जानते हो? जैसे टूटा हुआ धनुष हो। टूटा हुआ धनुष लेकर कोई रणक्षेत्र में चला जाए तो मार नहीं सकता, वो तो मर ही जाता है। ब्रह्मचर्य के बल पर में ही अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष बाबू सुना रहे थे। सुभाष बाबू क्या कहें, बाबा है, ये बड़े विद्वान है और साधक भी है। ये बोल रहे थे स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जैसे विद्वान ओजस्वी महापुरुष को पैदा किया, उनके माता पिता तो ब्रह्मचारी ही होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही तो ऐसा पुत्र का जन्म दिया होगा। मरणम तो बिंदु पाते न, जीवनम तो बिंदु धारणात्। बिंदु का नाश मरण है और बिंदु का रक्षण करना जीवन है। मानव जीवन में खाना सोना ही जिंदगी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, भारत का जो वेद सबसे नीचे रखा गया था और बाइबल सबसे ऊपर था, स्वामी विवेकानंद जी ने खींच लिया वेद को, सारा पुस्तक धराशायी हो गया, ढनमना गया। बोला जैसे वेद को खींच लेने के बाद सारे धर्म धराशायी हो गए, ठीक उसी प्रकार से भारत का वेद को अगर हटा दिया जाए तो संपूर्ण संसार पाताल में डूब जाएगा, संपूर्ण संस्कृति का नाश हो जाएगा। भारत धर्म वेद में ज्ञान भरा हुआ है और संपूर्ण शास्त्र धर्म ग्रंथ वेद की नकल है। उन्होंने कहा, महाराज आप तो गुलाम देश के आदमी हो, पुलिस इंडियन ब्लैक इंडियन का। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम बाइबिल को ऊपर रख करके बाइबिल की प्रशंसा बढ़ाना चाहते हो, वेद की कृति को मिटाना चाहते हो। सुनो मेरे देशवासियों, मानो ही तुम्हारा देश का विज्ञान काफी उन्नत है, बहुत प्रोग्रेस किया है तुम्हारा विज्ञान। आज अणुबम, परमाणु बम और रडार है। मैं कहता हूं अमेरिका धमकी देता है कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा और तुम्हारा देश को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अणुबम परमाणु बम चला तो सकते हो, लेकिन क्या उसका जो कुपरिणाम होगा क्या उसको रोक सकते हो? तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम भलो ही तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम्हारा विज्ञान काफी उन्नत है। भारत की प्रसिद्धि ये अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है और ईरान और इराक की प्रसिद्धि पेट्रोलियम और डीजल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि सत्संग और ऋषि मुनियों से है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम्हारा देश, स्वामी विवेकानंद जी जब मातृभाषा पर बोल रहे थे,
अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बोलने लगे, अपने ऋषि मुनि पर बोलने लगे। अपना वस्त्र, अपना देश का वस्त्र पहनना चाहिए। एक नारी खड़ी हो गई, बोला महाराज बोले जा रहे हो, लेक्चर झाड़े जा रहे हो, लेकिन आप भी तो अंग्रेजों का, अमेरिका का जूता पहन करके प्रवचन दे रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, बहन समझी नहीं तुम, मैं भारत की जो संस्कृति है पगड़ी, इसको मैं धारण किया हूं, और भारत का जो वस्त्र है सूती, उसको धारण किया हुआ हूं। अमेरिकी जूती मैं इसलिए पहना हूं कि बड़बड़ करने वाले अमेरिका के लोग, विदेशी लोग भारत के सामने वैसे ही है जैसे मैं जूता को पहना हूं। अमेरिका का जूता हमारे लिए, अमेरिका का जूता पैरों में ही रह सकती है, हमारे माथा पर तो भारत की संस्कृति पगड़ी ही रह सकती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अमेरिका के लोगों, तुम भलो ही पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो और मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, लेकिन इंसान की तरह धरती पर चलना तुम नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने सीखा है। हमारे देश में पतिव्रता माता है, सती सावित्री, सती सांडली, माता जानकी, माता पार्वती, ये सब पतिव्रता माता है। और अभी भी देखो, कोई माता का माथा पर कपड़ा नहीं है, कोई माता कपड़ा रखो, ये भारतीय संस्कृति है। माताओं का बाल खुला नहीं रहना चाहिए, साड़ी आंचल माथा पर रहना चाहिए, नहीं तो पति की आयु छीन होती है। हमारे गुरु महाराज कैसे महान थे। हम लोगों के चलने के लिए तो कार है बढ़िया, हमारे गुरु महाराज कैसे चलते थे? बैलगाड़ी से, पैदल। आज तो रोटी देने वाले बहुत हैं, हमारे विभीषण बाबू के घर में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया भोजन खिला देंगे, लेकिन गुरु महाराज के समय में रोटी देने वाला भी कौन था? गाली देने वाला बहुत लोग थे, क्योंकि उस समय जब गुरु महाराज प्रचार के क्रम में थे, बहुत कम सत्संगी थे। आज गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को भी रोटी कपड़ा मिलता है। महाजनों एन गता सपन था, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता बनता है। मानव जीवन में सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जंगल में चला गया, किसी से जान पहचान नहीं, तो भूखे तो मरेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, लेकिन उसके पास बहुत सारा सामान है। अगर उसके पास एक कमरा हो तो सारा सामान को कमरे में रख सकता है और आराम से उसका आमदनी भी करके अपना जीविका चला सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद संसार में जीना आसान हो जाएगा। आप लोगों का क्रियाकर्म देख करके हम बहुत खुश हैं। ये आशापुर टोल है, पहाड़पुर है, चलिए मिलता जुलता ही है, दोनों है। तो आप लोग को देखकर बड़ी खुशी है कि आप लोग होली के दिन भी अपना जो भी विधि विधान है, रंग अबीर गुलाल का, उसको छोड़ करके आप आए हैं।
सत्संग सुनने के लिए। तो इससे पता चलता है कि आपके मन में सत्संग के प्रति बड़ी निष्ठा और प्रेम है, और यही निष्ठा प्रेम आपको ईश्वर से मिला देगा। आप ऐसा नहीं सोचें कि हम अपने बच्चा की जिंदगी बहुत अच्छा बना देंगे, उसके लिए पैसा जमा कर देंगे, बहुत बैंक बैलेंस कर देंगे, बहुत जमीन खरीद लेंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री बना देंगे तो आपका बच्चा सुखी हो जाएगा। ये बात नहीं है। आप अपने बच्चा को सत्संग दे दीजिए, आप अपने बच्चे को किसी संत के सानिध्य में उसको दीक्षा दिलवा दीजिए। पैसा आपका बच्चा कमा लेगा। अगर आपका बच्चा सत्संगी नहीं बना, आपने उसे आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिया, आध्यात्मिक गुरु को नहीं दिया, तो आपका बच्चा भटक सकता है। कुसंग में पढ़ करके आपका बच्चा जुआड़ी और शराबी हो सकता है और आपका धन को बुड़ा देगा। लेकिन आपने धन अर्जन नहीं किया, लेकिन उसको सत्संग दे दिया, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, तो बच्चा निश्चित ही धर्म को समझकर माता पिता की सेवा करेगा, समाज की भी सेवा करेगा और रोजी रोटी तो कर ही लेगा। इसलिए विवेकानंद जी महाराज ने कहा, हे अमेरिका के लोगों, यदि तुम अध्यात्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिकवाद चकनाचूर हो जाएगा। अध्यात्म को समझिए, समझा नहीं नका नमूना, बात कहे सचित की। गुरु महाराज ने नमूना को समझ लिया, जीवन के राज को, जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। ये परमपिता परमात्मा ने मानव का शरीर केवल खाने सोने के लिए नहीं दिया, ये अपने आप को जानने के लिए दिया, ये परमार्थ करने के लिए दिया, ये समाज की सेवा करने के लिए दिया, मोक्ष पाने के लिए दिया। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारा जीवन समझ जाता है। किसी बात का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, पाखंड और अहंकार हमारा शत्रु है, पाखंड और अहंकार से बचो। गुरुदेव कहते थे, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार को परित्याग कीजिए। बाबा फरीद थे, तो बाबा फरीद एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा कि एक सुंदरी नारी एक अन्य महिला को बाल पकड़कर घसीट रही है और लाठी से मार रही है और कहती जा रही है कि मैं तुम्हें कुछ कहता हूं तो सुनती नहीं। बाबा फरीद ने कहा, छोड़ दो, मत मारो इसे मत मारो, क्या हुआ? वो वेश्या थी। वो वेश्या बोली, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहते हो? ये हमारी बात नहीं मानती। मैंने इसे आंख में लगाने वाला सुरमा, बारीक सुरमा पीसने के लिए कहा। इतना मोटा पीसी कि हमारे आंख में गड़ रहा है, इसलिए मैं मार रही हूं। बाबा फरीद ने कहा, छोड़ दो, छोड़ दो, इसे मत मारो। बोला, तुम अपना रास्ता पकड़ो बाबा। बाबा फरीद ने बहुत समझाया, लेकिन वो वेश्या नहीं मानी। बाबा फरीद एक बार नमाज पढ़ के आ रहे थे,
बाबा फरीद ने देखा एक मनुष्य का हड्डी पड़ा हुआ है, एक लाश पड़ा हुआ है, जिसको एक कौवा उसकी आंख को फोड़ रहा है। नोच नोच के खा रहा है। बाबा फरीद कहते हैं, ओ अल्लाह, ओ परवरदिगार, कैसी तेरी रहमत है, कैसी तेरी माया है। देखो इस लाश को कौवा फोड़ फोड़ करके खाना है, नोच नोच करके खाना है। आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, फरीद जी ये वही वेश्या है जिसकी सेविका ने मोटी सुरमा पीसा था। ये चाबुक से मार रही थी और अहंकार से बस कह रही थी, बाबा आप अपना रास्ता देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, आप अपना रास्ता देखो। ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे अल्लाह ताला, व्यक्ति के अहंकार को तो मिटाने वाले हो, और किसी का अहंकार नहीं चलता। सिकंदर कितना बड़ा महत्वाकांक्षी था। सिकंदर से जब पूछा गया तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं दुनिया का अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं। उसकी माता साध्वी थी। माता ने सोचा कि हमारा बेटा अमीर बनकर क्या करेगा, और सब तो संसार में ही छूट जाएगा। अगर ये सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा तो अमर हो जाएगा, इसका जिंदगी समझ जाएगा, इसका जीवन का दुख मिट जाएगा। वो चाहती थी कि हमारा बेटा किसी संत के शरण में चला जाए। एक संत के पास भी भेजा, संत ने बहुत समझाया, लेकिन बात नहीं मानी उन्होंने। संत ने कहा, देखो आखिर धनवान बनकर के क्या करोगे, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता। लेकिन जब बढ़ने लगा तो क्या कहा आप जानते हैं? उसका सेनापति का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस जब मरने लगा तो कहा, सेल्यूकस हमारा शरीर अब नहीं रहेगा, हमारा शरीर अब नहीं रहेगा। मुंह से झाग आने लगा, सिर में चक्कर आने लगा। बोला अब महात्मा की वाणी सत्य होगी। मैं अपने मां के पास नहीं पहुंच सकता, मैं समुद्र लांग नहीं सकता, बीच रास्ते में हमारी मृत्यु हो रही है। सेल्यूकस, मैंने दुनिया को बहुत लूटा, कितने माताओं की मांग के सिंदूर धो दिए, कितने बालक को अनाथ बना दिया, कितनी माताएं विधवा हो गई, रोटी के बिना तड़प रहे हैं, और मैं उनके धन को छीन कर अपने तिजोरी में बंद कर लिया हूं। सेल्यूकस, हमारा शरीर छूटने के बाद हमारा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, हाथ में नंगी तलवार दे देना, ताकि दुनिया के लोग देखें कि सिकंदर ने दुनिया में बड़ा अत्याचार किया, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। रह न सके वो जो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहां से तो दोनों हाथ खाली थे। सज्जनों, कुछ साथ में नहीं जाता है।
हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो संत कबीर साहब ने भजन गाया था, सुकिरत कर ले राम सुबर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमर ले, अब निकट तन की जगत में खबर नहीं पल की। तो पल की भी खबर नहीं है, इसलिए कहते हैं सुकर्म कर ले, सुकृत कर ले, प्रभु का नाम का सुमरन कर ले। कबीर साहब ने कहा सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कह कबीर सुमरन किए साहब माई समय। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी शिकागो के धर्म संमेलन में कहा था, वर्क unto death, when I gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन, जवानी, पद सदा नहीं रहते हैं। आज आपके पास बहुतों धन है, तो कल भी रहेगा क्या? सब दिन हो तो नहीं सवाल। कल भी आप दरबार रहेंगे ऐसी बात नहीं। आज आप जवान हैं, कल भी जवानी रहेगी ऐसी बात नहीं। आज प्रधानमंत्री है तो कल भी रहेंगे ऐसी बात नहीं। ये नासवान है। इसलिए मेरे मित्रों, उस अध्यात्म को समझो, संत को जानो, संत के शरण में जाओ, उनसे ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान की जरूरत आज अच्छे लोगों की दुनिया में जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है आज दुनिया को। जैसे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में कहा था, जब तप की महिमा का वर्णन कर रहा था, जब ब्रह्मचर्य के बारे में बोल रहे थे स्वामी रामतीर्थ, तो उन्होंने कहा था एक ब्रह्मचारी आदमी एक अच्छा किसान हो सकता है, एक ब्रह्मचारी आदमी एक अच्छा कलाकार हो सकता है, एक ब्रह्मचारी आदमी एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक ब्रह्मचारी आदमी एक अच्छा वकील हो सकता है, एक ब्रह्मचारी आदमी एक अच्छा नेता हो सकता है, एक ब्रह्मचारी आदमी एक अच्छा महात्मा हो सकता है, और एक ब्रह्मचारी खुदा परमात्मा हो सकता है। ये ब्रह्मचर्य सारी शक्तियों का आधार है। Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But if the character is lost, everything is lost. अगर हम चरित्रहीन हो गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमें सदाचारी होना चाहिए, हमें शिष्टाचारी होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज बड़े सदाचारी थे। सदाचार की सुगंध बहुत दूर तक फैलती है। हवा के विपरीत दिशा में देवलोक तक जाती है। इसलिए हम सदाचारी बन गए। मैं दिल्ली में दीक्षा दे रहा था, एक बात बताता हूँ सदाचारी की। तो बहुत लोग थे, तो एक भाई फूल माला लेकर नहीं आए थे, और एक माता जी फूल माला 2 लाए थे। पति पत्नी दोनों आए थे दीक्षा लेने के लिए। तो दीक्षा के समय में
फूलमाला हाथ में लेकर के गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान किया जाता है। तो एक भाई के हाथ में फूलमाला नहीं था, तो मैंने पूछा कि आप फूलमाला नहीं लाए क्या? तो माता जी बोलती है कि बाबा मैं 2 लाई हूँ। तो माता जी भी दे सकती थी अपने हाथ से, उस भाई के हाथ में, लेकिन नहीं दी। उन्होंने अपना पतिदेव के हाथ में दिया और उनका पतिदेव ने फिर उस भाई के हाथ में दिया। मैंने उस माता को मनी मन प्रणाम किया। मैंने कहा माँ तू सावित्री मैया है, तू कम नहीं है। देखो पराई पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं। माता जी बहने लगी सीधी सादी है, वो दौड़ती नहीं, साधु महात्मा को पैर बच्चू दूर से प्रणाम कर लो, आशीर्वाद वैसे मिलेगा। हाँ, दूर से प्रणाम करो, क्योंकि देखो हमारा शरीर उतना पवित्र नहीं रहता है, हम उतना संजीवी नहीं है, सदाचारी नहीं है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो फिर हम वहीं से प्रणाम करें। नाम जप करें। अभी सुन रहे थे प्रहलाद जी की बात। भगवान अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। देखिए अनेकों प्रसंग है, ग्राह गज का प्रसंग आता है भागवत महापुराण में। ग्राह रहता था सरोवर में और पानी पीने के लिए गया कौन? हाथी। अब इतना किलोल किया पानी में हथनियों के साथ कि पूरा पानी को गंदा होना था। और जो घड़ियाल था गुस्सा में आ गया, बोले दुष्ट हाथी आया, हमारा जल को गंदा करके चला जाता है। गुस्सा में जो है पकड़ लिया पैर। अब ग्रह अपनी तरफ खींचे और हाथी अपनी तरफ खींचे, और हाथी में 10,000 हाथी का। और ग्राह तो पानी का राजा ही है। अब वो अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, बहुत दिनों तक जब चला, अंत में ग्राह ऐसा पकड़ा, सारा खून पी गया हाथी का पैर। हाथी कमजोर पड़ गया, गिर गया। किसी जन्म में वो हाथी ने भगवान विष्णु की उपासना किया था। उस सरोवर से ही कमल का फूल तोड़ करके सूर से भगवान को अर्पण किया। भगवान प्रकट हुए। एक कवि ने बड़ा सुंदर रूप में उद्घोषित किया है, ग्रह गज को कर लिया बस में, प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु पल में भय प्रगट रे, प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अनेकों घटनाएं। द्रौपदी मैया का जब चिरहरण हुआ क्या बोलती है? अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ? दुशासन का बल गयो घट रे, दुशासन का बल गयो घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन हरि नाम जप रे, मन गुरु नाम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन कपड़ा खींच नहीं पाया, धड़ाम से गिर गया। भगवान ने रक्षा किया। भगवान अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं। अभी गुरु महाराज का प्रसंग हमारे परम पूजनीय हमारे डॉक्टर साहब सुना रहे थे। गुरु महाराज साक्षात परमात्मा थे। गुरु महाराज जब मौज में आ जाते थे, बड़ा से बड़ा संकट टाल देते थे। संकट टारन सतगुरु जी, भजबन सतगुरु 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 जी। देखिए एक बात
प्रसंग उस समय का है। मैं जब जंगल में था, हमारे विभीषण बाबू सुना रहे थे, पहाड़ की गुफा में रहता था। जब वैराग्य हुआ तो फुल पैंट शर्ट टाई बाई सब खोल करके जब गंगा में बहा दिया था, और एक बोड़ा जो बहता हुआ आ रहा था गंगा जी में, उसी को मिट्टी में धो करके उसी को पार दिया था। वही हमारा कपड़ा था। जंगली फल खाना, पत्ता खाना, शरीर सूख गया था, तो हमारा नियम था वहां मौन था, बोलता नहीं था। तो हमारा नियम था कि सुबह में दर्शन करूंगा तो गुरु महाराज का दर्शन करूंगा। अगर कोई भी आदमी आ भी जाता था तो आंख बंद कर लूंगा, देखूंगा नहीं। सुबह में सबसे पहला दर्शन करूंगा तो गुरु महाराज का। ये नियम बनाया था मैंने। और जंगल था हिमालय, तो वहां तो टार्च से ही काम चलता था। वहां तो बिजली बत्ती कुछ था नहीं, न कुछ खाने पीने का साधन था। जंगली फल ही खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं झरना का। तो गुफा में गुरु महाराज का इसी तरह से तस्वीर लगा रखा था मैंने। सामने हमको याद आई कि अरे सेल तो खत्म हो गया है, बैटरी, तो रात में गुरु महाराज का दर्शन कैसे करूंगा, अंधेरी रात है। तो मैं बहुत उदास हो गया। गुरु महाराज आज हमारा नियम टूट जाएगा, लगता है आपका दर्शन मैं आज कैसे करूंगा। तो सुबह में मैं जब 2:30 बजे क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके जब गया गुफा में, तो गुरु महाराज के पास खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। अंधेरी रात, कुछ दिखे नहीं। तो मैं बहुत मायूस हो गया कि गुरु महाराज आज आपका दर्शन नहीं हुआ। आप तो दृष्टिवान महापुरुष हैं, संत हैं, कोटि भान छवि तेज उजाले। आपकी आंख में तो करोड़ों सूरज और चांद है। आप दुनिया के प्रकाशक हैं, आप ईश्वर है, परमात्मा है। मैं तो अंधा हूं, मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, मन ही मन में गुरु महाराज के सामने खड़ा होकर कर रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। देखिए आसमान में कुछ बादल था, आसमान में बिजली चमकी, और ऐसा तेज बिजली की रोशनी आई गुफा में कि गुरु महाराज का तस्वीर झलक गया। अरे गुरु महाराज बिजली चमका देंगे क्या समझते हैं? विश्वास करिए, ऐसा नहीं समझिए कि गुरु महाराज ऐसे हैं। हमारे कलाकार भाई बैठे हैं, अगर ठीक है ये कलाकार है, ये अपना सामान लाए हैं, माइक लाए हैं, एम्पलीफायर लाए हैं, और ये अगर ये सोचेंगे कि हमको क्या मतलब है बाबा कुछ भी बोले, तो इनको कम लाभ होगा। लेकिन इनको देख रहा हूँ टुकुर टुकुर हमारे तरफ देख रहे हैं, हमारी बात सुन भी रहे हैं, इनको बहुत लाभ हो जाएगा, इनको बहुत लाभ होगा। सत्संग से बहुत लाभ होता है, ध्यान करने से और भी ज्यादा लाभ होता है। यही सत्संग में लाभ बहुत है। बाबा कबीर कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष है। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरस है। मैं चोर की नगरी में आ गया। चोर की नगरी शरीर है। चोर का सरदार कौन है बताइए? हाँ, मन चोर का सरदार है। 25 चोर है, 2500 चोर। एक चोर की बात कर, 25 चोर। और चोर अंधकारे में रहता है। जब तक आंख बंद करते हैं अंधेरा दिखता है, तब तक चोर परेशानी करेगा। हाँ। हमारे एक भक्त बैठे हैं अशोक जी सामने, ये भी हमारे परम भक्त है। ये भी गिरते बजड़ते कुपाघाट पहुंच जाते हैं। हाँ, बहुत सारे भक्त हम देखिए हमारे बैठे हैं, नाम से पता नहीं लेकिन चेहरा से तो बहुतों को जानता हूँ।
आशापुर टोल पहाड़पुर है, बड़ा अच्छा गांव है। हमारे आदरणीय विभीषण बाबू यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत ऐसे महापुरुष यहाँ हैं, है ना, जिन्होंने इस आश्रम की मर्यादा को कायम रखा है। और बहुत सारे आश्रम बने हैं, सब में गुरु महाराज का सत्संग ध्यान चलते रहता है। यहाँ के सत्संगी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? यहाँ मैं छल कपट कम देखता हूँ। साधु महात्मा बुलाते रहिए, सत्संग कराते रहिए। हमारे आदरणीय मास्टर साहब जो बड़े विद्वान हैं, और यहाँ विद्यालय चल रहा है, विद्यार्थी तो 70-75 के करीब है, लड़ते बढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ का जो ज्ञान, यहाँ का जो शिक्षा है वो अलग है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो जो मांसाहारी होते हैं शाकाहारी बन जाते हैं, एक अच्छा संस्कार लेकर जाते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं। इसलिए अपने बच्चा को अच्छा कॉन्वेंट में पढ़ाइए जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती हो। हमारे दो कलाकार भाई भागलपुर से आए हैं जो दिव्य चक्षु है, बहुत सुंदर भजन गाए, बहुत सुंदर भजन। इनका भजन सुन करके मैं बड़ा हृदय भाव से विभोर हो गया। लेकिन वास्तव में जिनकी बाहर की आंख नहीं है, उनका मन भी बड़ा एकाग्र रहता है, उनको वैराग्य रहता है, उनका मन बड़ा एकाग्र होगा, उनकी वाणी बड़ी दिव्य होगी, उनका कर्म भी बड़ा दिव्य होगा, क्योंकि बेसहारा है वो। हमेशा उनकी नजर में बिना है, उनके मन में वैराग्य है। ये वैराग्य रखना चाहिए। शरीर सब दिन नहीं रहेगा, शरीर छूट जाएगा, ये मकान दुकान दुनियादारी 2 दिन का है, सब छूटने वाला है। जो ईमानदारी से ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको घर परिवार में मन नहीं लगता है, वो भागे भागे फिरते हैं। कबीर साहब बड़ा सुंदर निरूपण करते हैं, कबीर दास की भावता दूर से दिसंत तन छीना मन अनमना जग से रूठ गिरंत। ये साधु बैरागी में केवल लाल कपड़ा को नहीं कहता। साधु बैरागी से मेरा मतलब जिसके अंदर में वैराग्य है, जो ध्यान करता है, चाहे किसी भी हालत में रहे, वस्त्र का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी वस्त्र पहनिए, धोती पहनिए, कुर्ता पहनिए, लाल कपड़ा पहनिए, माता पहने, हमारी जो भी वस्त्र पहनती पहने, लेकिन ध्यान भजन अवश्य करिए। हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा, तुम हिंदू बनो, चाहे मुसलमान बनो, चाहे सिख बनो, चाहे ईसाई, कुछ भी बने रहो, लेकिन सुबह शाम ध्यान बैठ करके अवश्य करो। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चाटक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दर्शनाई हो। लेकिन ध्यान भजन में कैसे आगे बढ़ेंगे? 2-4-5 मिनट इस बात को मैं रखता हूँ। साधक जो ध्यान में तरक्की करना चाहता है तो सबसे पहले खान पान का कंट्रोल रखना चाहिए। तेल मसाला बेसी मत खाओ। जैसे आज होली पर्व है तो आज मालपुआ क्या मिठाई चिठाई खाए। आज बाबा टुक न टाको, मशीन में टाको टुक तब गड़बड़ हो कंसल से अच्छी जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज सुन रहे हैं? चलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं, हम नहीं सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं? जी जी आप तो सुन रहे थे भैया। साधक जो ध्यान साधना में तरक्की करना चाहता है तो सबसे पहले खान पान, बेसी नमक नहीं, तेल नहीं, मसाला नहीं,
एक आसन से ज्यादा देर लगती है। आसन से इसका पूरा ख्याल, आसन में हिलना चाहिए। आसन भजन निंदन हो तब प्राणी पावन कुछ नहीं तो है विशेष वो पावन छोटा चुका आसन में एक आसन से बैठे थे तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। शरीर गर्दन सीधा होना चाहिए, रख करके बैठना चाहिए। तभी की भगवान सूरत का होगा शब्द मान ले सारा है मान विधान निकेतन शब्दों का प्रभाव है। मान काम में जितना करते जाना है और खरीद शुरू में सालों जिन ज्यादा दिखवाना है। तो जैसे धनुष बात चलाते हैं तो देखने लोग चिरा कर देते हैं। रात में बैठना चाहिए। दिन में तो करते बाबा फुर्सत नहीं है और बहुत काम है। 8 ड्यूटी बाबा 10 घंटे की ड्यूटी ये का काम है। बिजनेस व्यापार है बहुत काम है। समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ रात में तो अपना समय रात में बैठी बच्चादानी को बैठी बच्चादानी में किसी को पता नहीं चलेगा, दिखना नहीं चाहिए, चुप करके ध्यान दें। ध्यान बनेगा अभ्यास करते करते आपका मन लग इसलिए बैठिए। हम लोग इस शासन का प्रचार करते हैं। हमारे साथ में हमारे धर्मानंद जी और हमारे हरिदास बाबा करते हैं, हमारे पीछे में बैठे हुए। तो ये लोग के सहयोग से ही हम लोग भी उस सत्संग कर पाते हैं। अगर इनका सहयोग नहीं मिले हम लोग भी सत्संग क्या कर सकते हैं, ध्यान क्या कर सकते हैं। तो समाज सहयोग से चलता है। मेरी सत्संग मंदिर है, आपस में मिल हो चलेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, सत्संग मंदिर के लोग उधर नहीं जाएंगे, उधर के लोग उधर नहीं आएंगे, फलाना बाबा से दिखा लिया है, फलाने बाबा से दिखा लिया था। ऐसा नहीं करिए। हाँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो फिर आप सही काम नहीं कर पाएंगे। आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। तो आत्मा जो कुछ काम करता है ना। हाँ, जिसका मन पवित्र नहीं है उससे बड़ा महान काम नहीं होगा। इसलिए हृदय को महान बनाइए, समुद्र को अपने आप बनाइए, है ना। हाँ, सभी अपने हैं, हम सबके हैं। जहां तक बोले हम सबकी सेवा करें, सबकी सेवा करें, किसी से अनुरोध न करें, किसी से घृणा नहीं करें, सभी प्रेम करें। दिशा मसीह जा रहे थे तो देखा कि एक माई को जुड़ा पकड़ कर लोग डंडा स्प्रिट रहे थे, तो उसे से खून निकल रहा है। मारे जा रहा है, मारो मारो उसे, जा मारो तो विचार नहीं इसको मारो। दिशा मसीह से कहा बाबा देखिए विचार नहीं है। दिशा मसीह बोलता हाँ इसको मारो मारो मार दो। लेकिन जब मारने लगा तो सब जगह गंभीर समाना लगे बंदे आ गई। कहा देखो खबरदार, जिसको नहीं पत्थर मारे जो कभी भी विचार कर दिया तो सबका पत्थर हाथ में लग गया, सब लोग उसको छोड़ दिया। आपसे क्यों न करो, पार्टी से नहीं करो। ज्यादा कहते हैं गुरु महाराज के शिक्षा को प्रणाम, आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। अपनी बात में विराम देता हूँ।